आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेस्ड पे। तो इस वीडियो में जानिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसे कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में इसी चीज़ को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज़, हर छोटा चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने ओपन करके रखा हुआ है एक स्टॉक्स पे जिसको मैंने पिक किया था। और यहाँ पे जो सबसे पहले देखना होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस ऊपर तरफ होता है और सपोर्ट नीचे तरफ होता है, जो कि एक सपोर्ट प्राइस को ऊपर की तरफ बढ़ा सकता है और एक रेसिस्टेंस उसका प्राइस को गिरा सकता है। यही होता है एक सिंपल सा डिफरेंस जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस में होते हैं। तो चलिए जानिए कि इसमें कैसा करना होता है। सबसे पहले जानिए कि इसे किस में देखना है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा देखिए, पहला है आवरली टाइम फ्रेम, सेकंड है डेली टाइम फ्रेम, थर्ड है वीकली टाइम फ्रेम, फिर मंथली अगर आप करना चाहते हैं तो मंथली से किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए उस सबको यूज किया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या आपको चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए आवरली टाइम फ्रेम, बिकॉज इन आवरली टाइम फ्रेम सिर्फ दिखाता है 6 कैंडल इन अ डे। तो इटरनल लिमिटेड स्टॉक्स को मैंने ओपन करके रखा हुआ था। तो इसमें जानिए कि इससे पहले देखना होता है डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम क्या है? डेली टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें कि हमें देखने को मिलता है 6 कैंडल एक दिन का। तो इसमें एक कैंडल अगर हमें देखने को मिलता है तो पहले देखिए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है? तो डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है सिर्फ एक कैंडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में। तो आवरली टाइम फ्रेम में पहले देखना होगा, तो आवरली टाइम फ्रेम में देखना होता है कि प्राइस किधर मूव किया। तो जैसे कि ये हुआ हमारा गैप, ऐसे ना, ये है हमारा एक गैप। प्राइस किधर रिवर्स कर सकता है? प्राइस रिवर्स कर सकता है ऊपर की ओर, क्योंकि यह था एक रेसिस्टेंस और यह बना एक सपोर्ट। तो इससे जानने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले आप ड्रॉ करिए आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो अगर आपको अच्छा से जानना है कि प्राइस किधर मूव करेगा तो आपको जाना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम विच इज डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुआ जैसे सपोर्ट और ये हुआ रेसिस्टेंस। प्राइस यहाँ से मूव किया और फिर यहाँ जब आया तो यहाँ था रेसिस्टेंस, जिसके कारण प्राइस ऊपर में ओपन करके उस दिन ऊपर की ओर ही ट्रेंड रहा और नीचे की ओर जब आया तो यहाँ पे प्राइस स्ट्रक क्या है, मे इट गो अप ट्रेंड। अगर ये अप ट्रेंड जाता है तो अच्छा बात है। और इससे अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलेगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको इस स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको दिखा दिया, ऐसा ही है इस हायर टाइम फ्रेम में भी। इस हायर टाइम फ्रेम में क्या है कि ये है एक, अगर आपको ये अच्छा से नहीं दिख रहा है तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में, चलो परफेक्ट। तो ये हुआ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आप बोलेंगे कहाँ है सपोर्ट और रेसिस्टेंस? ये है पहला रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस और ये हुआ फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है, 3 कैंडल से दिख रहा है क्योंकि मैंने ओपन करके रखा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर इसे डेली टाइम फ्रेम से जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, हमें देखने को मिलेगा 3 स्विंग, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग एंड थर्ड स्विंग, जो कि प्राइस को अप ट्रेंड में जाने में बहुत मदद किया है। तो ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या तो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है, ये सिर्फ ओपन हुआ था 2021 में और उस समय से अभी चलता आ रहा है। उस समय लिस्टेड किया गया था इसको। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस किधर मूव करना है, मूव कर सकता है। ये हुआ पहला, इट इज। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायनामिक, दूसरा है स्टैटिक। डायनामिक में हमें क्या देखने को मिलेगा, मंथली टाइम फ्रेम में बस ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट या तो पोजिशनल ट्रेडिंग। जैसे कि ये हुआ, ये शायद बनेगा क्योंकि
हम लोग जो चलते हैं मार्केट में, तो मार्केट में हम लोग शायद में चलते हैं, मैं भी, क्योंकि यहाँ हम नहीं होते, यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स, FIIs, NDIS। तो ये बनेगा, तो ये बन सकता है हेड एंड शोल्डर। तो जैसे कि प्राइस इधर मूव करेगा, फिर ये आएगा नीचे। तो यहाँ प्राइस एक्शन ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभी काम कर जाता है, काम करता है, पर इतना भी हायर टाइम फ्रेम में ज्यादा काम नहीं करता है। काम करता है तो डेली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में, फिर वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अच्छी तरीके से प्राइस मूव, जो प्राइस एक्शन होता है वो अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये हुआ, यहाँ पे बन सकता है सपोर्ट। अगर प्राइस इधर मूव करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो ये होता है सपोर्ट, जो कि बनेगा यहाँ पहला, दूसरा, और फिर यहाँ बनेगा तीसरा। यहाँ ब्रेक डाउन करेगा तो ट्रेड लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए डाउन ट्रेंड के लिए। और जो कि इन्वेस्टमेंट डाउन ट्रेंड के लिए नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ अप ट्रेड के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है लंबे टाइम फ्रेम के लिए, और लंबे समय में सबों को जाना है, स्टॉक्स का भी और इंसान का भी ऊपर ही जाना है। तो जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे कि आप इसका यूज करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम काफी छोटा टाइम फ्रेम है, जिसमें कि आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट मार्केट में रुकना होता है, बाद में आप एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था पहले ही, उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, और ये है सपोर्ट। तो इस सपोर्ट में क्या है, प्राइस रिवर्स करता है, छोटा छोटा जो होता है यहाँ काम कर जाता है। जैसे आप ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर इस जगह अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा अप ट्रेंड में, और जो आपको मिलेगा मोटा पैसा, अगर आप मोटा पैसा से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्मॉल टाइम फ्रेम इज जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम में जाते हैं, आपका जो समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का, या तो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, तो अगर आप इस सब होल्ड कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम में जाइए और वहाँ से प्रेडिक्शन करिए, या तो वहाँ से एनालाइज करिए प्राइस का, क्योंकि प्राइस किधर मूव कर सकता है। तो आई होप आपको सपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। मैंने अभी आपको बताया सपोर्ट के बारे में ज़्यादातर। अभी मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा काम कहाँ करता है? रेजिस्टेंस काम वहाँ करता है जब प्राइस को पुल डाउन करना हो, जब नीचे को ढकेलना हो। तो जैसे कि ये हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे, देन यू कैन सी हियर, जो कि है यहाँ पर रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टेंस में बोलते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिला? पहला रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इट्स फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, देन इट इज थर्ड। तो प्राइस रिवर्स क्या है? जब भी रेजिस्टेंस में प्राइस छूता है तो उस समय वहां से रिवर्स किया, यहाँ भी रिवर्स किया, फिर जब अप ट्रेंड में गया यहाँ रेजिस्टेंस से रिवर्स किया, फिर जब प्राइस यहाँ कुछ देर रेंजिंग करने के बाद प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे की ओर गिरा। और आप बोलेंगे कि प्राइस तब बढ़ता कैसा है? प्राइस बढ़ता है जब यहाँ ब्रेकआउट करना होता है। ब्रेकआउट अप ट्रेड कब लेंगे? जब यहाँ पे कुछ देर प्राइस रेंजिंग में रहे, कंसोलिडेशन जब मार्केट का रहता है, प्राइस का रहता है, तो जब वहां से ब्रेकआउट होता है कोई कैंडल, तो वहां से आप ट्रेड लीजिए अप ट्रेड के लिए, जो कि आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो ये हुआ रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया सिंपल शब्दों में, और ये वीडियो काफ़ी छोटा था, मैं अपनी तरफ जितना हो सका उतना समझाया। आई होप आज का ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको जिन सभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो में कमेंट करिए, कमेंट बिलो व्हाट एवर यू हैव नॉट अंडरस्टूड। अगर आपको समझना है तो कमेंट करिए, और मैंने आपको जितना आपको समझाया इतना समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल का हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।